अब आप ही समझो, शास्त्र कहता है कि पूरे शरीर के वजन में 15% ही पैरों में होते हैं, पूरा 85% पैर के ऊपर होते हैं, और 85% वजन इतना सारा रख लोगे तो वो 15% उसको कैसे झेलेगा। और अधिकतम कोशिश करिए कि पानी खड़े होके ना पिए। अधिकतर लोगों का घुटना खराब होने का सबसे बड़ा कारण है खड़े खड़े पानी पीना। जो खड़े खड़े पानी पीते हैं उनके घुटने खराब होके ही रहेंगे। पानी पीते समय कहीं ना कहीं बैठ जाइए, 2 मिनट पानी पी के तुरंत उठिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें शरीर पर बड़े बड़े असर करते हैं। सत्य वचन गुरुदेव। पानी पीते समय बैठ के, अधिकतर लोग जहां पानी मिले, अभी देखो यहाँ सब मटके में पानी रखे हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं, अधिकतर खड़े खड़े ही पीते हैं। जहां गए वहां खड़े खड़े पानी पीते हैं। जो खड़ा पानी पीता है 40 साल के बाद घुटने के दर्द से परेशान होगा ही होगा। खड़े पानी मत पीजिए। 2 फायदा है, आपका घुटना तो ठीक रहेगा ही, जल देवता का भी इज्जत हो जाएगा। 2 काम होगा, आपका घुटना तो ठीक होगा, जहां रहे वहां पेशाब मत करिए। हमारे अभी दरबार, अभी देखो शक्तिपात होते कितने भूत नाचने लगते हैं। अभी देखना, इसमें कई लोगों को भूत लगे हुए हैं। हाँ, वो अभी जैसे ही शक्तिपात शुरू होगा, हाँ, जैसे ही कार्तिकेय जी आएंगे बस पद्मासुर को नाचना ही पड़ेगा। क्या करेंगे? तो आपको बताता हूं कि पेशाब भी, जैसे बोला कि पानी बैठ के पीना, सब गांव वालों को कहता हूं, गांव में एक आदत रहता है, छोटे गांवों में आदत रहता है, जहां दिखी जगह वहीं पैंट खोलने लगे, आदत पड़ती है। सिटियों में क्या ट्रैफिक बहुत रहता है तो थोड़ा अपने आप लज्जा आ जाती है, या एकांत ज्यादा मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, ये वृक्षों में इधर सब में देवता भी रहते हैं, भूत पिशाच भी रहते हैं। जैसे ही वहां पेशाब करते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत साध्वियों को लेके आते हैं मेरे पास, उन साध्वियों को भूत पिशाच लगी रहती है। तो जब हम माँ को पूछते हैं कि माँ ये कहाँ से आई, पहले ये बताएं, क्योंकि जहां आई वहां भेजे हैं उसको। तो वह भूत कहते हैं कि हम इस वृक्ष में रहते थे, ये आके बैठ के पेशाब की। मैं सभी साध्वियों को कहता हूँ, आप पेशाब करते हो तो वृक्ष के नीचे बैठ के पेशाब मत किया करो, और जहां भी पेशाब करो उन देवताओं को प्रणाम करके आज्ञा लेके बाहर। घर में करो तो आप घर में आराम से करो, दूसरी जगह में करो तो हाथ जोड़ के मैं यहाँ पेशाब करूं, क्षेत्र देवता आज्ञा दे। कभी आपके ऊपर कोई प्रेत का असर नहीं पड़ेगा, भूत का असर नहीं पड़ेगा। जहां मन लगे वहीं डंडा पकड़ने लगोगे तो डंडे से ही पड़ेंगे 2 आप। सावधान रहना पड़ेगा बड़ा, नहीं तो मुश्किल ही पड़ेगा। आप भी बहनों सावधान से, हर कर्म को सावधानी से जो करें, ईश्वर उन पर प्रसन्न होते हैं। उनकी सावधानी ही ईश्वर की कृपा बन के वापस आ जाती है। बोलते समय भी सावधानी रखें, क्या बोल रहे हैं, कई लोगों को भान ही नहीं रहता। एक दिन में 10 बार 100 बार तेरी माँ की ऐसे करने वालों को मैंने देखा है। 100 बार ऐसे कहते हैं तेरी माँ की। अरे उसकी माँ की तो ठीक, ऐसे बोलने से तेरी माँ का दिल कितना दुखता होगा ये सोच। हाँ, कई है ऐसे, कई लोग हमारे जैसे ऐसे सत्संग में भजन सुनने आते हैं, तो ये पूरे भजन सुनने वाले हैं क्या? नवरात्रि में देखा होगा, कौन कौन कृष्णगिरी में नवरात्रि में थे? कृष्णगिरी में हम थे गुरुदेव। मैंने ऐसे ही देखा, नवरात्रि में एक चोर दिख गया मुझे आंख में। नवरात्रि में कौन थे? हम थे गुरुदेव। हाँ, मैंने कहा कोई चोर बैठा है, आके माफी मांग ले, नहीं तो तेरा पेशाब बंद कर दूंगा। फिर तू आके सामूहिक रूप से सभा में मांगना पड़ेगा, अभी मांगना एकांत में मांग ले। मांगा नहीं माफी, फिर रात में पेशाब बंद हो गई। सुबह दोपहर में 2 बजे बोले हुए, रात में 2 बजे तक पेशाब नहीं लगी, तब उसको शंका आया कि भाई कुछ गड़बड़ है। फिर 3 बजे आके आश्रम के पास लौट के माफी मांगने लगा, फिर पेशाब नहीं आई। अगले दिन दोपहर तक पसीना छूट गया, ऐसे तड़प गया। फिर अगले दिन कथा में सबके सामने माफी मांगी कि मैं पाली राजस्थान से आया हूं, मैं चोरी के भाव से आया था। सत्य वचन गुरुदेव। फिर उसको माफी मिली।
आप ध्यान रखो, ये सभाओं में सभी भजन करने नहीं आते। हरिद्वार गए होंगे आप, गंगे 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 करते हरिद्वार में लोग डुबकी लगाने जाते हैं, कुछ पिपका किट वाले साथ रहते हैं, उसमें तुम गंगे गंगे करो, हम तुम्हें नंगे नंगे करेंगे, इसलिए वो साथ में वहां घुसते हैं। तुम गंगे गंगे करते रहो, हम तुमको करेंगे नंगे नंगे, वो पिक पैकेट वाले। उनके भी पूर्वज आकाश से देखते होंगे कि हाई रे मेरे मेरे देखो वंश में यही नालायक हुए जो हमारे जन्म को बर्बाद करने वाले। आप ये मत सोचना कि आपके नालायक पने से आपके जिंदे माँ बाप ही दुखी हो रहे हैं, आकाश में आपके 21 पीढ़ी दुखी हो रही है, इसलिए आपके घर में शांति नहीं है। आप अच्छे शब्द नहीं बोलते हो, गाली बोलते हो। इंदौर में मैं चौमासा किया, वर्ल्ड में सबसे गंदा गांव बोलता हूं, बॉम्बे भी नहीं है ऐसा। माँ बहन की गाली बिगर उधर काम ही नहीं है इंदौर में। पूरे दुनिया में चौमासा किया हूं मैं, जो मुंह खोलता है उसके मुंह से ही माँ बहन की गाली निकलती है। उनके पूर्वज आकाश से देखते होंगे कि हाई मेरे वंश में यही नालायक निकले हैं, देखो रात दिन माँ 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 करते।